नमस्कार। आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे जो अमूमन आप सबके लोग मन के में और आम आदमी के मन में जिज्ञासा का विषय है। और वो विषय है पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, हमारी सारी गतिविधियाँ, हमारा जीवन मरण उसी पर हुआ है। हमारी कई पीढ़ियाँ जैसे उस पर रही है, हमारे साथ के जंगली जानवर, हमारे जितने सहायक लोग हैं, हमारा भरण पोषण, हमारी हर वस्तु, कहने का मतलब ये है कि वह पृथ्वी से प्राप्त हो रही है। तो इसलिए हम सब के पैदा होने का क्रम हमको भली भांति परिचित है, कई ऐसी गुत्थियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसी गुत्थी जो शायद हम सबको बार बार परेशान करती है, वो है पृथ्वी की उत्पत्ति। तो अभी हम जिस विषय पर बात करेंगे वो पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर है कि पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर भूगोलवेत्ताओं के मन में क्या विषय हैं, किस तरह से उन्होंने इस यात्रा को, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी यात्रा पर अपने विचार रखे, यात्रा को सैद्धांतिक रूप से स्पष्ट करने का प्रयास किया। मूलतः जैसे हम इस बात पर आते हैं तो ये तो अपने आप में मिलती है कि जैसे ये इतनी जानकारी मनुष्य के पास है, उसके कई कारण हैं कि जैसे हम सौर परिवार के अंग हैं और उसके बारे में जब हम कल्पना बात करते हैं, उसके बारे में जब हम जानकारी इकट्ठी करते हैं या जो हमको विरासत में जानकारी मिली है, उससे एक बात स्पष्ट हुई कि हम सौर परिवार के अंग हैं। वो इसलिए कि हमारा जो सूरज, जो हमारा जैसे पृथ्वी को जिसने जन्म दिया, ऐसा मोटा मोटा माना जाता है, तो उसकी जो से जिसकी उत्पत्ति हुई है वो पृथ्वी है। मतलब पृथ्वी का जो जन्म है वो सूर्य के कारण से हुआ है, सूर्य से हुआ। वो ये इस तरह से ज्ञात हुआ कि एक आकर्षण शक्ति, सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है, वो आकर्षण शक्ति पृथ्वी को अपने ओर खींचे हुए है, वो आकर्षण पैदा किए, वो उसको दूर नहीं जा रही। और उसी के प्रभाव के कारण से आपको और हमको ध्यान में आता है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। और दूसरे ग्रह भी जितने भी हैं, जो हमारे 8 या 9 ग्रह जो आप और हम मानते हैं, वो सारे के सारे ग्रह भी सूर्य के चक्कर लगाते। तो एक परिवार की कल्पना इस रूप में की गई है कि ये सूरज का परिवार है जो सूरज से विलग होकर बना है, और धीरे धीरे ये सारे के सारे ग्रह कालांतर में सूर्य से अलग हुए और वो ठंडे होकर ग्रहों के रूप में आपको उनको आज दिखाई देते हैं। अब दुनिया भर में इस तरह की कई चीजें लोगों के सामने रखी गई, लोगों ने उन पर कई वर्षों तक विश्वास किया, और फिर उसके बाद कोई और तर्कपूर्ण बात आ गई तो उस बात को नकार दिया गया है। और विशेष रूप से धार्मिक जो हमारी मान्यताएं हैं या धार्मिक जो मानना है वो उल्लेखनीय है। जैसे हम को ये ध्यान में है कि क्रिश्चियनिटी जो है, क्रिश्चियन धर्म जो है, वहाँ पर पृथ्वी की जो खोज है वो बहुत बाद का विषय है। और इसी के साथ साथ इस्लाम के जो मानने वाले हैं और उनका जो धर्म ग्रंथ है, चाहे कुरान हो चाहे कोई भी और उसके जो से जुड़े हुए जो ग्रंथ हैं, उस विचार से जुड़े हुए, वो ये मानते हैं कि पृथ्वी अपने आप में मोहम्मद साहब जो इनके पैगंबर हुए हैं उन्होंने बनाई है, और उसके कारण से पृथ्वी है। और पर एक जो बहुत ही अजीबोगरीब बात उन लोगों ने कही, वो अजीबोगरीब बात ये थी कि उन्होंने पृथ्वी को गोल नहीं माना, उन्होंने पृथ्वी को चपटा माना। तो ये हमारे लिए एक और मतलब जिसको कहते हैं कि पेचीदा विषय। इसी तरह से ये भी है कि पृथ्वी के केंद्र में कौन है, इसको लेकर भी कई सारे भ्रम हैं और कई सारे विचार हैं। पर ज़्यादातर जैसे जो बातें हैं, विचार हैं,
ये सारी की सारी बातें और विचार जिनको आज से 50-60 साल पहले तक जब बहुत जानकारी नहीं थी, जानकारी का अभाव था, तो ज्यादातर बातें मिथ है, ज्यादातर बातें काल्पनिक थी, जिनके पीछे कोई तर्क नहीं था। धर्म का ज्यादा महत्व था, और ये धार्मिक महत्व इस तरह का कि जैसे फलाने धर्म ग्रंथ में कह दिया जी किसी ने तो वो ही सही है, उसके पीछे जैसे 2 और 2 4 का जो वैज्ञानिक सत्य है ना, वैसा वैज्ञानिक सत्य नहीं था। हमने जो कह दिया जो ठीक है उसको आपको मानना पड़ेगा, ऐसा धर्म ग्रंथों में कहा गया। लेकिन एक बात जो आप लोगों को सबसे ज्यादा जिस पर गर्व हो सकता है, जिसको हम कह सकते हैं कि जिस पर आप लोगों को सबको भारतीयों को अभिमान करना चाहिए, वो अभिमान का विषय यह था कि आज से हजारों साल पहले हमारे यहाँ वेदों तक में या वेदों से भी पहले सिंधु घाटी की सभ्यता मेरे यहाँ भी आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि हमने पृथ्वी को शुरू से अपनी उन ज्ञान खोज की वजह के कारण से पृथ्वी को गोल माना है, उसका अपना आकर्षण है, चंद्रमा उसका उपग्रह है, हम पृथ्वी से अलग होकर बने हैं, ये सारी बातें। पर कहा जैसे वो सारी की सारी बातें उस फॉर्म में नहीं थी, लिखित फॉर्म में या किताबों में या उस तरह से, तो वो सारी बातों को नकार दिया गया। लेकिन पृथ्वी की बात तो हम सब उसके पुत्र हैं, ये बात तो ऋग्वेद में भी हमारे यहाँ बताई गई है, जो पृथ्वी पुत्र ये ऐसा कह के जो बात हमारे यहाँ कही गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे यहाँ भारतीय दृष्टिकोण से है। लेकिन उसके अलावा जितने भी आपकी जो बातें हैं वो समय समय पर इसके लेकर पृथ्वी के जन्म या उत्पत्ति को लेकर जो होती रही, हम आगे उन सारे विषयों को पर चर्चा करेंगे। तो कुछ चीजें ऐसी है जैसे जिनके बारे में मैं अभी भी बात आपको बता रहा था, वो ये है कि पृथ्वी, ये तो अब जैसे मानने में आ गया है जिसको कि हम सौर परिवार के सदस्य हैं, पृथ्वी सौर परिवार का सदस्य, सभी ग्रह उपग्रह धूमकेतु का ये सब के सारे ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये सूर्य के अंग हैं, ऐसा मानने में आता है। और उसके कारण से वो परिक्रमा वाला जो तथ्य है, घूर्णन वाला जो तथ्य है, निश्चित रूप से ये आपको कहीं ना कहीं कंसर्न पैदा करता है सूर्य से। और वही एक कंसर्न, ये ऐसी चीजें हैं जो हमको उस दिशा में सोचने को प्रतिबद्ध करती है, सोचने को मजबूर करती है कि ऐसी कौन सी बात है जिस मतलब ये क्या कारण है कि हम सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, हम अपनी पर घूम रहे हैं, हम उस जो ग्रह के जो कक्षा है उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो ये जो कारण है जो हमको किसी न किसी रूप में सोचने को मजबूर करते हैं। तो कुछ ऐसे विषय आगे जिन पर हम चर्चा करेंगे वो विषय है कि आखिर ये क्यों हो रहा है जिसके कारण से हमको कहीं न कहीं सूर्य से हमारा कोई संबंध है ये स्थापित होता है। जिसमें पहली बात जैसे यहाँ पर ये जो कही गई है कि गुरुत्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी, है ना। तो उस प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी में ये बात है कि जितने भी सौर परिवार के सदस्य हैं वे सब के सब सूर्य की आकर्षित रहते हैं, और ये गुरुत्व नहीं होता तो शायद ये सारे के सारे लोग आज जो एक निश्चित परिक्रमा कक्ष में परिक्रमा करते हैं वो परिक्रमा नहीं करते और सारे के सारे छूट जाते। और उन्हीं की तरह वो जो यही ग्रेविटेशनल पावर उनके ग्रहों में भी है, उसके कारण से उनके जितने आपके जिनको कह सकते हैं कि उपग्रह हैं, वो भी सभी उपग्रह उन मूल ग्रहों के चक्कर लगा रहे थे। कि गुरुत्व का जो सिद्धांत है, और वैसे भी गुरुत्व का सिद्धांत आप हम सब उसको रोज फील करते हैं। अगर वो नहीं होता तो हम धरती पर चल रहे हैं तो नहीं चल पाते, उड़ के चलते जैसे चांद पे लोग चलते हैं, या आपने कोई चीज फेंकी तो फेंक के इतनी दूर चली जाएगी कि बस वापस ही नहीं आएगी। जो जहाँ गुरुत्व नहीं है तो वहां ये परिस्थिति होती है। तो वो जो गुरुत्व का सिद्धांत है वो किसी न किसी रूप में आपको पृथ्वी से कंसर्न करता है, आपको जोड़ता है।
उसी तरह एक जड़त्व का सिद्धांत है। इस सिद्धांत की ये भी एक ऐसा विषय है जो हमको जैसे पृथ्वी से सूर्य से हमको जोड़ता है। तो इसमें ये कहा गया है कि जैसे कोई भी खगोलीय पिंड जिस गति से एक बार चल पड़ा और वही गति सदा रहती है, मतलब वो एक जड़ की तरह उसके में चलता रहेगा, क्योंकि वो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो न उसकी गति को बढ़ने देता है न उसको कम होने देता है, और वो एक निश्चित जिसको कह सकते हैं पथ पर, वे पर वो करोड़ों सालों से उस परिपाटी को निभाते आ रहे। तो वो जड़त्व का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत आपको कहीं न कहीं पृथ्वी को आपकी सूर्य से जोड़ता है, या सूर्य के से जन्मने के विषयों को जोड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, और ये सबका अपना अपना है। जैसे बुद्ध है तो वो अपनी परिक्रमा में, जो मंगल है वो अपनी परिक्रमा में घूम रहा है, पृथ्वी अपनी गति से चल रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। वर्षों से वो उसी न कभी कम होती है न कभी जुड़ती बढ़ती है। वो एक बार जिस दिन वो अलग हुए, वही गुरुत्वाकर्षण और जड़ता का जो सिद्धांत वो उसको उसी गति से निरंतर घुमाया जा रहा है। अब उसी के साथ साथ एक और है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको बोलते हैं, अब केंद्रीय शक्ति। प्रत्येक ग्रह अपने पथ से दूर रखता है, सूर्य का आकर्षण होता है, लेकिन वो एक निश्चित दूरी भी बराबर उनके बीच में बनाए रखता है, उस दूरी को कम नहीं होने देता। मतलब आकर्षण का मतलब ये नहीं कि खींच के अपनी तरफ ले लेगा, नहीं, उसको आकर्षण भी मेंटेन रखेगा और उसकी जो निश्चित दूरी है उसको भी वो बनाए रखता है। तो ये दो तीन विषय, जैसे अभी पिछला जैसे आपके गुरुत्व का सिद्धांत है, जड़त्व का सिद्धांत, अब केंद्र सिद्धांत, ये आपको कहीं ना कहीं पृथ्वी को सूर्य से जोड़ते हैं, आपको बार बार सोचने को मजबूर करते हैं कि ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं हमको पृथ्वी से जोड़ती है, पृथ्वी का हमारा कोई न कोई संबंध सूर्य से है, इस बात को वो बार बार हमारे सामने इंगित करते हैं। इससे आगे के विषय हम आगे के चैप्टर में, आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।